नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से एक यात्री गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी यात्री के पास से 6 कारतूस बरामद की गई है और दिल्ली से दुबई जाने की फिराक में था आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपी यात्री के पास से 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली से दुबई जाने की फिराक में था आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से एक यात्री गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, आरोपी यात्री के पास से 6 कारतूस बरामद किए गए हैं और इसी के साथ दिल्ली से दुबई जाने की फिराक में था ये आरोपी। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आईजीआई एयरपोर्ट से एक यात्री गिरफ्तार कर लिया गया है और इस गिरफ्तार आरोपी की अगर बात की जाए तो वो भागने की फिराक में दुबई जाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर सीधे दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आईजीआई एयरपोर्ट से एक यात्री को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यात्री के पास से 6 कारतूस बरामद कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर पार्टी जनता के बीच जा रही है और मोदी की योजनाओं का बखान कर रही है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में रामलीला मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद मौजूद रहे। उन्होंने पहले मुजफ्फरनगर के विकास के लिए 231 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और 52 करोड़ की कीमत से तैयार होने वाले मुजफ्फरनगर से लेकर थाना भवन मार्ग पर चौड़ीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं को गिनाते हुए जनता को संबोधित किया। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल की थीम पर ये जनसभा का आयोजन किया गया। रामलीला मैदान में इस पूरी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें 9 साल के दौरान कई जो योजनाएं पीएम मोदी द्वारा लाई गई, उसका जनता को संबोधित करके उसके बारे में बताया गया। गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान तय किया है। हम लोग 30 तारीख से 30 मई से 30 जून तक लगातार अलग अलग कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में हैं। आज मुजफ्फरनगर लोकसभा का एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम जनसभा है और जनसभा में हमने अपनी सरकार के जो रिपोर्ट कार्ड हैं, बड़ी सौगात दी गई। बिल्कुल, ये केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके निर्देशन में और सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं। यही प्रयास है कि सड़कों का जाल हर जनपद में बिछे और खास तौर से मुजफ्फरनगर में यहाँ बड़ी सौगात दी गई है और आगे और भी कार्य योजना बनाई जा रही है। रूपरेखा, इस क्षेत्र के सेतु, सड़कें, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, उन सबको वर्ल्ड क्लास बनाए और पहले ही कह चुके हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और सड़कों का समय सीमा पे पूर्ण की जाएंगी। धन्यवाद। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सहारनपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले का मामला सामने आया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की हालत में सुधार देखने को मिल रहा है। सहारनपुर के अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है चंद्रशेखर का इलाज। सहारनपुर जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात है और हालचाल जानने के लिए कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां पर जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात है और इसी के साथ चंद्रशेखर का इलाज जारी है। हालचाल जानने के लिए कई कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं अस्पताल में भारी पुलिस बल मौजूद नजर आ रहा था। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला हुआ है और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की हालत में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला। सहारनपुर के अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। सहारनपुर जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल मौजूद है और इसी के साथ हालचाल जानने के लिए कई कार्यकर्ता अस्पताल लगातार पहुंच रहे हैं और
गाड़ियों का काफिला देखने को मिला। सहारनपुर से बड़ी खबर, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले का मामला सामने आया, जहां पर चंद्रशेखर के गाड़ियों के काफिले पर जोरदार फायरिंग की गई। हरियाणा की वो गाड़ी बताई जा रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि चंद्रशेखर के पास से छूकर गोली गुजरी और उसके बाद अभी भी चंद्रशेखर का अस्पताल में इलाज जारी है और इसी के साथ अब उनकी हालत में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। हालचाल जानने के लिए लगातार कार्यकर्ता अस्पताल में पहुंच रहे हैं। गोरखपुर में दीवानी न्यायालय में पेशी पर आए बंटी नाम के कैदी ने ब्लेड से गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने कैदी को जिला अस्पताल पहुंचाया। उसका इलाज चल रहा है तो इसी के साथ डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर भी बताया है। आपको बता दें कि आरोपी कैदी हत्या के एक मामले में जिले के जेल में बंद था। दीवानी न्यायालय में उसे पेशी पर लाया गया था। न्यायालय के बैरक में उन कैदियों के साथ उसे भी रखा गया था। इसी बीच उसने अचानक अपनी जेब से ब्लेड निकाला और उसको गले पे वार कर दिया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद तुरंत पुलिसकर्मियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। तो आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं कि किस तरीके से न्यायालय में पेशी के दौरान एक कैदी ने अपने जेब से ब्लेड निकाला और उसके बाद अपने गले पर चला दिया और आत्महत्या का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसको तुरंत अस्पताल भेजाया और अब उसकी हालत में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। क्या हुआ था? किस मामले में जेल में बंद है? मर्डर के केस में। किसके मर्डर के? हमारी चाची फंसा दी उसको। हमारे चाचा गुजर गए तो हमारी चाची उसको फंसा दी। क्या हुआ था आपके चाचा के साथ? हमारे चाचा तो सुरबिया चौराहे पे इनसे थोड़ा सा दारू भी पिया था, हमारा भाई भी वो भी। एक बंदी जिसका नाम बंटी है, जो थाना तिवारीपुर से 54/22 अभियोग में 304 IPC में जेल भेजा गया था। उस व्यक्ति ने आज जेल से यहाँ पे कोर्ट आने के बाद में ब्लेड से अपना गला रेतने का प्रयास किया स्वयं का, लेकिन वो उस प्रयास में असफल रहा। इंस्टेंटली इंटरवीन किया गया, उसको अस्पताल ले जाया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गणेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कोर्ट में पेशी के दौरान एक कैदी आता है और वो अपनी जेब से ब्लेड निकालता है और उसके बाद आत्महत्या करने का प्रयास करता है, तो आखिरकार उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया क्यों? जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो बंटी की बहन है, तिवारीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उसको बताया जा रहा है कि उसकी एक रिश्तेदार के द्वारा उनको हत्या के मामले में फंसाया गया है। बंटी जो है वर्षों से जेल में बंद है और दीवानी न्यायालय में पेशी के दौरान कल जो अपनी गले को काटना चाहा कि गले काटने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, मैं जेल में नहीं रहना चाहता। वही अगर बात की जाए तो ये दूसरी बार ये कोशिश किया है बच्ची ने। और बात कही जाए तो सुरक्षा के दृष्टि अगर देखा जाए सुरक्षा दृष्टि से तो एक सवालिया उस इंसान होते हैं कि किस तरह से जो बच्ची पेशी पे आए हुए जो ये कैदी था उसके पास कहां से ब्लेड पहुंचा और किस तरह से पहुंचाया जाए, ये एक बड़ा सवाल इंसान पैदा करता है कि पुलिस की सुरक्षा पे। अभी कुछ दिन पहले जो न्यायालयों की सुरक्षा की बात कही जा रही थी कि सुरक्षा में पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जो बंदी आता है और उसके पास ब्लेड पहुंच जाती है तो बड़ी बात है किस तरह से चूक हुई है। जी लेकिन धनेश, एक सवाल ये भी उठता है कि एक कैदी के पास ब्लेड आया तो आया कैसे? जी बिल्कुल, हम लोगों ने जो SP सिटी कृष्ण कुमार सोई से बात की, इस बात को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जांच का विषय है, इस पर जांच की जाएगी, पता किया जाएगा कि बंदी के पास ब्लेड आखिर में आया कहाँ से, किस तरह से आया, इसकी जांच की जाएगी, पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी, तब उसके बारे में पता लगाया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया धनेश, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बदायूं से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बकरा ईद को लेकर प्रशासन ने बनाया कंट्रोल रूम। सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य क्षेत्रों में SDM तैनात रहेंगे। ईद को लेकर सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए हैं। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना होने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रही हैं जो बकरा ईद से जुड़ी हुई है। आज बकरा ईद है और इसी को लेकर प्रतिबंध पशुओं की कुर्बानी ना होने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जगह जगह पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
बड़ी खबर सीधे बदायूं से सामने आ रही है, जहां पर बकरा ईद को लेकर प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया है और इसी के साथ सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य क्षेत्रों में एसडीएम तैनात रहेंगे। ईद को लेकर सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर रेंज में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी के साथ ही कांवड़ यात्रा भी सुरक्षा के भारी इंतजाम के साथ अब आयोजित की जाएंगी, जिसके तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें सिविल पुलिस के अलावा पीएसी बल और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेगी। इसके साथ ही 3 कंपनी फ्लड, पीएसी और गोताखोरों को भी तैनात कर दिया जाएगा। इनकी तैनाती नहर पटरियों पर होगी और सुरक्षा को देखते हुए 4 जुलाई से दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों को प्रतिबंध कर दिया जाएगा। वहीं इस बार कांवड़ की लंबाई और इसी के साथ देखते हुए कम करके 12 फुट की कर दी गई है। वहीं कांवड़ में कोई भी शस्त्र लाने की अनुमति नहीं होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, 4 तारीख से श्रावण शुरू हो रहा है, 15 तारीख को महाशिवरात्रि है, 17 तारीख को सोमवार है, सोमवती अमावस्या है। उसको लेके पिछले 15 दिनों से कई सारी मीटिंग और बैठक की गई है। हरियाणा राज्य, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सारे जितने राज्य समीपवर्ती हैं, राजस्थान, इन सभी के अधिकारियों से भी लगातार मीटिंग बैठक की गई है। इसमें कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी बृहद दिशा निर्देश दिए गए हैं और पूर्व में डीजीपी महोदय और प्रमुख सचिव गृह महोदय द्वारा भी मेरठ आकर सभी जनपदों के। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जोगेंद्र कल्याण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें क्या अहम बिंदु होंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, सहारनपुर में 4 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सहारनपुर के डीआईजी सुधीर अजय कुमार शानी उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें कांवड़ यात्रा को लेकर बताया कि 10,000 पुलिसकर्मी इसमें लगाए जाएंगे। हजारों जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे है वो लगाए जाएंगे। चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी और जो पुलिस प्रशासन की जो निगरानी रहेगी ज्यादातर ड्रोन कैमरों से रहेगी। वही जो सबसे एरिया जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी उसको लेकर पुलिस बहुत ही इंतजाम किए हैं। साथ ही उन्होंने कांवड़े को दिशा निर्देश दिया है कि जो कांवड़ होगी जो 12 फुट तक होगी उसके ऊपर कांवड़ नहीं होगी, क्योंकि कई कुछ वर्ष पहले भी कुछ हर साल कोई ना कोई घटनाएं कांवड़ियों के साथ होती है। ऊंची कांवड़ होती है, बिजली की तारों से टकरा जाती है। इसमें इस बार फैसला लिया गया है कि जो कांवड़ होगी सिर्फ 12 फुट की कांवड़ होगी। क्या इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर कोई नया रूल भी सामने आया है जो पिछली बार से अलग हो? इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर डीआईजी जो अजय कुमार साहनी उन्होंने बताया कि जो भी कांवड़िए निकलेंगे उनके पास अपना एक पहचान पत्र होगा, आईडी प्रूफ होगा। उसके बाद ही उन्हें बॉर्डर से एंट्री दी जाएगी, सबके आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाएगा, क्योंकि उनका कहना यह भी है कि कोई कांवड़े की आड़ में कोई आपराधिक घटना न घट सके। इसलिए सभी को आदेश दिए गए कि सभी जो कांवड़िए हो, कांवड़ समिति वाले को सभी को अपना एक पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जोगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज सुनकर दहशत में लोग आ गए और इसी के साथ श्रीनगर टिहरी मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज सुनकर लोगों में दहशत बन गई। श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर श्रीनगर टिहरी मोटर मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई और उसके बाद इस बड़े धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज सुनकर दहशत में लोग हैं और श्रीनगर टिहरी मोटर मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जो श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। साथ ही साथ सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज सुनकर दहशत में लोग आ गए। औरैया में इसी साल मार्च के महीने में नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पीड़िता पिता ने शिकायत कर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था। मामला कोर्ट में चल रहा था। घटना के 4 महीने के अंदर ही कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी थी। आपको बता दें कि 8 साल की नाबालिग बच्ची घर से खेत पर आई हुई थी और उसके पीछे पीछे गांव का ही एक युवक चला गया। उसने बच्ची को बिस्किट देने के बहाने अपने पास बुलाया, फिर उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। फिर आरोपी शव को खेत में फेंक कर फरार हो गया। बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिवार ने घटना
की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची का शव खेत में बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने पिता की शिकायत पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। इस दौरान गांव के युवक ने नाबालिग का रेप और उसकी हत्या की बात कबूली थी। आ, 25 मार्च 2023 को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें लगभग 8 बजे करीब एक सूचना महमूदपुर गांव से थाना याना पर प्राप्त हुई कि एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो अपने ही गांव में अपने घर के पास बकरियां चरा रही थी, उसको आखिरी बार 4 बजे देखा गया था और वो अब तक घर नहीं आई है। गांव के सभी लोगों ने काफ़ी देर उस बच्ची को ढूंढा और ढूंढने के बाद जब वो उसको नहीं ढूंढ पाए तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर गई। हम सभी लोग मौके पर। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर बारिश में एक कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुत्ता उछल-उछलकर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। कुत्ते का ये उछलकर वीडियो में सामने आना बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। और आपको बता दें, ये घटना पूरी किसी ने शख्स ने अपने फोन में कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो लेवर कॉलोनी का बताया जा रहा है, जिसमें कुत्ता बारिश में नहाते हुए लंबी छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ ये तस्वीर सामने आई है और ये बेहद रोमांचक तस्वीर है और इसको देखकर किसका मन प्रफुल्लित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता उछल कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश करता है और बारिश में नहा रहा है और किसी मौजूद शख्स ने ये पूरी वीडियो बना ली और अब वो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। और ये वीडियो बारिशों के समय पर आना बेहद खूबसूरती के साथ एक रोमांच भर देता है। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर क्षेत्र में कुछ बदमाश मवेशियों की चोरी कर उन्हें पिकअप वैन में भरकर ले जा रहे थे। इसी बीच मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और इस दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ भी हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, वहीं जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बाद में पुलिस ने बदमाशों को जेल भी भेज दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि पिकअप वैन में मवेशी भरकर ले जा रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है और उसके बाद तमाम तस्वीरें भी सामने आती हैं कि किस तरीके से जवाबी फायरिंग में पुलिस भी गोली चला देती है, जो कि वो बदमाशों के पैर पर लग जाती है। हालांकि बाद में उस बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद लॉकअप में डाल दिया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के कर्मी इन बदमाशों को अस्पताल की ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये बदमाश मवेशियों की चोरी करते हुए कई साल से ये ऐसा धंधा चला रहे थे, जिसके बाद आज ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अवगत कराना है कि 20 जून 2023 को थाना नसीरपुर के ग्राम नगला गिरधारी किठार गांव में 2 भैंस चोरी की घटनाएं हुई थी। सूचना मिलने पर थाना नसीरपुर पुलिस के द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। बदमाश पुलिस के द्वारा घिरा हुआ देखकर मैक्स पिकअप और चोरी की हुई भैंसें छोड़कर मौके से भाग गए थे। आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बदमाश पुनः घटना कारित करने के लिए क्षेत्र में रेकी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नगला खंगर और थाना प्रभारी नसीरपुर के द्वारा। क्या कभी आपने सुना है जिसकी मौत हो गई हो वो दोबारा जिंदा होकर वापस आ जाए? आपने ऐसा ये किस्सों में, कहानियों में सुना होगा या तो किसी फिल्म में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वाक्य से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या ये सच है? आखिर एक शख्स जिसकी मौत बहुत पहले हो गई थी, अचानक वो अपने माता पिता के पास आकर सबको चौंका देता है। रिपोर्ट देखिए। कभी कभी प्रकृति के कारनामे ऐसे होते हैं जिससे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है
कभी कभी जो मर चुका है, क्या वो मरकर भी नहीं मरता? ऐसे ही सवालों को धराशायी करता एक ऐसा सच सामने आया है जो वाकई हैरान करने वाला है। मामला है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का, जहां पर 8 साल पहले एक व्यक्ति की सांप के डसने से मौत हो गई। कुछ समय बाद मृतक अपनी नानी के घर पहुंचा तो चौंक गया। वो कुछ ऐसा कहने और करने लगा जिससे परिवार वाले चकित रह गए। वो लड़का अपने आप को आर्यन से मनोज मिश्रा कहने लगा। लड़के ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया तो गांव भर के सभी सदस्यों की पहचान कर डाली। अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार ये पूरी कहानी क्या है। दरअसल मैनपुरी जिले के गांव मंगलपुर में 8 साल का बेटा अपनी नानी के घर गया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा नानी के पैर छुओ। इस बात पर बेटा नाराज हो गया और उसने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरी नानी नहीं, और अपने मामा को अपना बच्चा बताने लगा। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए और लोगों ने फिर से सवाल जवाब शुरू कर दिए। परिवार वाले हैरान थे कि आखिरकार 8 साल का बच्चा कह क्या रहा है। जब उससे बारीकी से पूछा गया तो उसने बताया कि 8 साल पहले वो खेत में पानी लगा रहा था, उसी दौरान उसको सांप ने काट लिया और अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई। वो रात को गए थे खेत में और पानी लगा रहे थे, सांप आया काट लिया। क्या मरने के बाद दोबारा होता है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है। धर्म दर्शन भी एक मत नहीं है। भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रखने वाले बौद्ध और जैन धर्म भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हो, पर दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं। साल 2015 में मनोज मिश्रा मंगलपुर के रहने वाले थे। वो अपने खेत में पानी लगा रहे थे। इसी दौरान उनको खेत में सांप ने काट लिया था। परिवार वालों ने काफी इलाज कराया, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी बेटी गर्भवती थी। उनकी मौत के 20 दिन बाद बेटी रंजना ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम आर्यन पड़ा। आर्यन ने 4 साल बाद मंगलपुर गांव का नाम लेना शुरू कर दिया और उसके बाद आर्यन ने अपनी पूरी कहानी बता डाली। आर्यन ने कहा कि आप मेरी बेटी हो, आप मेरी माँ नहीं। और जब वो अपनी नानी के घर आया, उसने नानी को भी नाम से बुलाया और कहा कि आप मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे कहाँ हैं। और दोनों मामा को देखकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। पूरा परिवार सकते में आ गया। आर्यन का दावा यहाँ तक है कि उसने बैंक में जमा पैसे तक बता दिए। ठीक है, और जो वो अपने मन पे होता है ना, वो सब बताता है। मेरे पिताजी के टाइम में, मेरे पिताजी थे ना, ने सिर्फ ने डस लिया था, तो स्टार्टिंग में ना किसी के पैर छूता था ना कुछ। ठीक है, और जब वो मन पे हो तो सब कुछ बताता है कि ये गेट किसने खुलवाया, किसने लगवाया, ये मैंने ऐसे लगवा के गया था, इसकी कीलें कहाँ गई, ये चीज़ बताता रहता है। और अभी छोटा है और बड़ा होगा तो और कुछ बताएगा। तो कुछ तो भूला कड़ा है, कुछ सत्य बता रहा है। ये मकान इन्होंने बनवाया है और गाड़ी चलाते थे और अपने सांप ने उसको उधर सिखाया था और सांप खाने पर बहुत। जब मकान के बारे में भी बता रहे कि ये तब ऐसा नहीं था, ऐसा मकान नहीं था। मकान में आपको लग गया पहले से। फिलहाल आर्यन की बातों से और उसके परिवार की ओर से जो बातें बताई गई हैं, वो वाकई हैरान करने वाली थी। अब सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने। पुनर्जन्म को विज्ञान नहीं मानता, लेकिन तमाम धर्म पुनर्जन्म का दावा करते हैं। पुनर्जन्म में आखिर कितनी सच्चाई है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए मैनपुरी से मुनीश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।